दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्रीज में अक्सर ऐसा देखा गया है, चाहे वो हमारे देश के हो चाहे विदेश के हो। जब भी कोई अभिनेता, अभिनेत्री, संवाद लेखक या कोई भी एक क्षेत्र में अपना एक मुकाम पा जाते हैं, जब सक्सेस हो जाते हैं, तो वो दूसरे सब क्षेत्र में भी अपना हाथ पांव मारते हैं। जैसे कि जो हीरोज हैं, वो निर्माता निर्देशक बनने की कोशिश करते हैं और बहुत लोग जो है उसमें काफी सक्सेस भी हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे बॉलीवुड में राज कपूर, फिरोज खान, संजय खान, मनोज कुमार इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इसी प्रकार बहुत सारे संवाद लेखक भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बन चुके हैं। ऐसे बहुत से और भी एग्जाम्पल है या उदाहरण है जो मैं यहाँ देने से जबरदस्ती उसको बढ़ाना नहीं चाहता। इसी तरह कुछ अभिनेता और अभिनेत्री गाने के क्षेत्र में भी हाथ पांव मारते हैं। अभिनेताओं में सबसे ऊपर अगर इस क्रम में मैं नाम दूं तो अमिताभ बच्चन के ही है, जो कि उन्होंने मिस्टर नटवर लाल से गाना शुरू किया था। वो गाना इतना हिट हो गया था कि बाद में उन्होंने तो काफी सारे फिल्मों में अपने खुद ही आवाज से खुद ही गाने गाए। दो एक गाने तो काफी 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 हिट थे, जैसे कि ये काली का भी बड़ा नाम है, आंखों में बसा लो। इसी क्रम में अगर और भी नाम ले तो शत्रुघ्न सिन्हा, उन्होंने भी बड़े अजीब ढंग से कुछ गाने गाए थे। एक में तो डायलॉग ही बोले थे और गाए भी थे, जैसे कि बजाएगी अच्छे खासे घर को वो गराज बनाएगी। ये तो रहे बीते दौर की बात है। आज के दौर में भी कुछ अभिनेता जो है, सक्सेसफुल हीरोज जो है, वो भी गाना गाते हैं अपने निर्माणाधीन या अपने निर्मित फिल्मों में। जैसे कि सलमान खान ने गाया था हीरो फिल्म में। फिर भी नहीं पता किस हक से कहूं पता। अभी इस क्रम में हीरोइन या अर्थात अभिनेत्रियां क्यों पीछे जाए? तो दोस्तों, ये बात सन 1974 की है। एक फिल्म आई थी हाथ की सफाई। उस फिल्म में एक गाना था जिसका पटभूमि ऐसा था कि जो फिल्म के जो हीरो थे रणधीर कपूर, वो एक नाटक में उनको जबरदस्ती घुसा दिया जाता है एक रोल के साथ, देवदास का, जो कि फुल पी के आते हैं और आके उनको कुछ अभिनय करना रहता है। लेकिन वो इतना पिए हुए रहते हैं, जो कि पटकथा के अनुसार, जो वो उल्टा सीधा वहां करना शुरू करते हैं एक गीत में। तो वो गीत किशोर कुमार गाए थे, बड़ा मस्ती भरा गाना था। और गाने के साथ साथ क्या था, जो अभिनेत्री है वो देख के घबरा जाती है, जो ये क्या कर रहे हैं रणधीर कपूर अर्थात देवदास। तो वो भी क्या डरे डरे सहमे सहमे से उसका साथ देती है गाते हुए। तो उस समय के जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने यही सोचा जो क्यों ना इसको अभिनेत्री से ही गिलवा दिया जाए। उन्होंने हेमा मालिनी से बात की, जो कि उस फिल्म की अभिनेत्री थी। और हेमा मालिनी को बहुत ज्यादा ही संगीतों में इंटरेस्ट रहता है और उस समय भी था, और लेकिन वो कभी गाई नहीं थी। लेकिन उसमें उन लोग मना लेते हैं इस गाने को गाने के लिए। और अर्थात होता क्या है, किशोर कुमार के साथ हेमा मालिनी भी उस गाने में सहयोगी बनती है और दोनों मिलके ये ड्यूएट गाते हैं। गाना तो शायद आप भूल गए होंगे, तो मैं थोड़ा सा गा के बता देता हूं, उसके बाद आप सुनिए। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। फिर हेमा मालिनी और किशोर कुमार। देवदास में तुम आ गो, चंद्रमुखी के पास आओ। अरे चंद्रमुखी हो या पारो, ये फर्क पेंदा यारो। दोस्तों, इस गाने के बाद किशोर कुमार समझ गए थे जो हेमा मालिनी में गाने की बहुत ही रुचि संपूर्ण है और वो गा भी सकती है, और पोटेंशियलिटी उन्होंने देख लिया था। उसके बाद उन्होंने ये तय किया जो हेमा मालिनी से क्यों ना कुछ और गाने गिलवाए जाए। लेकिन उन दिनों यानी 70 के दशक में कोई प्राइवेट एल्बम का तो युग था नहीं, जैसा कि आज बादशाह, हनी सिंह वगैरह अपने गीतों का वो निकाल लेते हैं, एल्बम निकाल लेते हैं, वो सक्सेस भी हो जाता है। उन दिनों प्राइवेट एल्बम मतलब या तो भजन होता था या गजलें होती थी, लेकिन ऐसे गीत नहीं बनते थे जैसे कि किशोर कुमार चाह रहे थे। लेकिन बंगाल में दुर्गा पूजा के समय, जैसे कि अभी दुर्गा पूजा का सीजन चल रहा है, दुर्गा पूजा के समय कुछ पूजा गीत निकलते थे जिसमें कि बड़े बड़े गायक गायिकाएं अपने प्राइवेट एल्बम निकालते थे और वो भी बहुत सक्सेस होते थे। और किशोर कुमार तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया एल्बम उस समय निकालते थे। तो किशोर कुमार ये तय करते हैं जो क्यों ना हेमा मालिनी से कुछ बंगला गाने ही गिला दिया जाए। ये सुन के तो हेमा मालिनी के मान लो पैरों तले जमीन खिसक जाती, क्योंकि एक तो गाना पूरा अकेले के दम पे, ऊपर से बंगला भाषा में। खैर, किशोर कुमार इसके लिए उन्हें मना ही लेते हैं और मनाने के लिए वे किशोर कुमार हेमा मालिनी की मां अर्थात जया चक्रवर्ती का भी हेल्प कर लेते हैं। किशोर कुमार धुन खुद ही बनाते हैं और जया चक्रवर्ती को सुना सुना के उसमें हेमा मालिनी में हौसला उत्पन्न करते हैं कि वो ये गाना गाए। इसी तरह दो गाने किशोर कुमार
हेमामालिनी से रिकॉर्ड करवाते हैं। सुनिए। दोस्तों, किशोर कुमार के संगीत निर्देशन में दो गाना हेमामालिनी 1973 में रिकॉर्ड करवाई थी। एक गाना है गुन 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 करे जे मोन, थोड़ा सुनिए। और दूसरा गाना है कांदे जे मोन, इसे भी थोड़ा सुनिए। हेमामालिनी उन दिनों टॉप की अभिनेत्री थी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज को। उनके पास समय ही नहीं रहता था, हर फिल्मों में वो छाई रहती थी। उसके बाद भी उन्होंने समय निकाला, बांग्ला गाना गाया, ये बहुत बड़ी बात है। ये गाना बहुत ज्यादा हिट तो नहीं थे, लेकिन फिर भी काफी पसंद किए गए थे, काफी चला भी था उस समय। पूजा के समय 1974 में ये गाने हर पूजा मंडप में सुनाई देता था। ये दोनों गाने किशोर कुमार के ही संगीत निर्देशन में हेमामालिनी ने गाई थी। और अगर गाने का विश्लेषण करें तो सुर ताल सब तो ठीक ही था, क्योंकि काफी अभ्यास भी की थी, लेकिन थोड़ा सा बंगाली उच्चारण के शुद्धता में कमी थी। थोड़ा सा वो तो होगा ही, क्योंकि हेमामालिनी बंगाली तो थी नहीं या है नहीं, तो बंगाली का उच्चारण में थोड़ा तो प्रॉब्लम हो गई। बाकी गाना उन्होंने बिल्कुल सही गाया था। आपको भी कैसा लगा जरा बोलिएगा। फिर उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं, हेमामालिनी इन दिनों हमारे भारत के एक प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई है। उसी पार्टी में एक बहुत बड़े गायक बाबुल सुप्रियो भी है। तो ये दोनों ही बड़े अच्छे पोजीशन में हैं, राज्यसभा सदस्य हैं और लोकसभा सदस्य भी है। तो ये लोग मिलते रहते हैं। तो ऐसे ही एक मुलाकात में शायद ये जो 1973-74 के गाने थे, इसका जिक्र हुआ और बाबुल सुप्रियो ने इच्छा जताया कि इस गाने को, दो गाने को रिक्रिएट किया जाए, यानी पुनर्जीवित किया जाए। हेमामालिनी भी तैयार हो गई। उसके बाद क्या था, बाबुल सुप्रियो ने आज के जितने भी नए टेक्नोलॉजी है, नए वाद्य यंत्र है, उसके साथ गाने को फिर से पुनर्जीवित किया और हेमामालिनी से 2016 में फिर से ये दोनों गाना गिलवाए। पहले ये गाना सुनिए, कांदे मोन पियासी। दोस्तों, जैसे कि आप सुने, नए वाले गाने में काफी सारे झंकार बीट्स जैसे बीट्स और काफी सारे म्यूजिक दे दिए गए हैं। और दूसरा गाना भी जो है उसे भी जरा सुन लीजिए। ये गुनगुन करे जे मोन, ये गाने में भी काफी सारा म्यूजिक और काफी सारा इंस्ट्रूमेंट और नए नए टेक्नोलॉजी के साथ इसे भी रिक्रिएट किया गया या पुनर्निर्माण किया गया। ये गाने भी अच्छे ही बने, लेकिन फर्क दोनों में आप समझिए। जो 1973-74 में जो गाने रिकॉर्ड हुए थे, उसमें थोड़ा सा उनके उच्चारण में अशुद्धता थी, लेकिन फिर भी उनका जो नोट था, उनका जो पिच था, मतलब वो थोड़ा हाई स्केल में गाई थी, इसलिए गाने बहुत अच्छे सुनाई में आते थे। लेकिन अभी जो इसे पुनर्निर्मित किया गया, पुनर्जीवित किया गया, उसमें थोड़ा सा नोट नीचे रखा गया, थोड़ा सा स्केल नीचे रखा गया, क्योंकि हेमामालिनी का भी उम्र हो चुका है, उतना नहीं खींच पाई शायद। तो ये गाना उतना अच्छा नहीं लगा जो किशोर कुमार के सामने जो गाना रिकॉर्ड हुआ था उसके अगर हम कंपेयर करें तो। हालांकि फिर भी दोनों गाना अच्छे ही बने और थोड़ा बहुत चले भी। इसके साथ ही साथ बाबुल सुप्रियो ने फिर से एक नया गाना हेमामालिनी के साथ इसी दौरान रिकॉर्ड किया। इसे भी सुनिए, कैसा लगा आपको? हम क्या इनको समझाए और क्या इनको बतलाए, प्यार की कौन सी नई अदाएं आती नहीं है। महंगे से महंगे तोहफा भी दिल को जीत न पाया। शायद आप लोगों के लिए, बहुतों के लिए ये गाना नया है, लेकिन ये YouTube में है, आप अच्छे से सुन सकते हैं। ये सारेगामापा द्वारा ही इसको निर्माण किया गया है। इस गाने में बहुत सारे कोरस या इको वॉइस हेमामालिनी के आवाज के साथ जोड़ दिया गया, जिससे कि ठीक ठाक सुनाई में दे। हेमामालिनी का सुर ताल तो ठीक ही है, आवाज थोड़ा सा उतना नहीं उठता होगा, इसलिए काफी सारे पैकेज देके ये गाने को भी बहुत मधुर बना दिया गया। तो इसी तरह हमारे जिसे ड्रीम गर्ल कहा जाता है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज के, उन्होंने भी अपने पूरे करियर में 3-4 गाने गाए हैं, जो कि मैंने आपके सामने अभी प्रस्तुत किया। आपको कैसा लगा जरूर कहिएगा। और जी हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा ये आपसे विनती है
कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे कोई भी प्रसंग बनाए तो आप तक सही समय पहुंच जाए। नमस्कार।